हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज अपने एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पाइरेनोइड स्ट्रक्चर। एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पाइरेनोइड स्ट्रक्चर। ये जो क्लास है, ये लेक्चर है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के लिए है। इससे पहले अपनों ने एल्गी के अंदर यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर है। इससे पहले एल्गी के अंदर अपनों ने हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, इनके बारे में बात कर ली थी, डेफिनेशंस भी पढ़ ली थी। और आज अपने एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। और इसमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जिसे अपने पाइरेनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पाइरेनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि सेल स्ट्रक्चर में अदर स्ट्रक्चर है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। परंतु एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, पाइरेनोइड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पाइरेनोइड स्ट्रक्चर। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस ऑर्गेनल्स को अपने इसी से अपने क्या सेल ऑर्गेनल्स की क्या करेंगे, शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं पाइरेनोइड स्ट्रक्चर क्या है। ये उपयोगी आपको पता है किस लिए है, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के लिए। और अपना गोल है आज, टुडे गोल इज सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, और उसमें अपना टॉपिक है पाइरेनोइड स्ट्रक्चर। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है पाइरेनोइड स्ट्रक्चर का। पहले है क्या, इसके बारे में जानते हैं। पाइरेनोइड पाइरेनोइड क्या है? यह है भोज्य पदार्थ को, यह है भोज्य पदार्थ को संचित करने वाला, संचित करने वाला कोशिकांग है, करने वाला भोज्य पदार्थ को संचित करने वाली संरचना है। अभी कोशिकांग नहीं बोल सकते इसे, वाली संरचना है। और ये किन से मिलकर बना होगा? ये प्रोटीन प्लस में स्टार्च, प्रोटीन व स्टार्च से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ध्यान से देखेंगे, प्रोटीन प्लस में स्टार्च। इससे मिलकर बना होगा प्रोटीन प्लस में स्टार्च, इनसे मिलकर ये बना होगा प्रोटीन प्लस में स्टार्च। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, प्रोटीन है वो इनके इस संरचना में सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में। इसमें इसमें प्रेजेंट होगा सेंट्रल पार्ट, यानी कि किसमें? केंद्रीय भाग में। ठीक है। जबकि स्टार्च है, जबकि क्या है, स्टार्च है वो क्या है, पेरिफेरल जोन में। किसमें? पेरिफेरल जोन में, यानी कौन से वाले भाग में? परिधि वाले भाग में, या परिधीय भाग भी से बोल सकते हैं। परिधीय भाग में प्रेजेंट होगा, में होगा, परिधीय भाग में प्रेजेंट होगा। क्या है पाइरेनोइड? रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ये संचित करके, भोज्य पदार्थों को संचित करके एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, जिसे पाइरेनोइड संरचना के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोटीन प्लस में स्टार्च से बनी होती है, प्रोटीन और स्टार्च की बनी होती है। जिसके सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में तो क्या होगी, प्रोटीन होगी। जबकि आउटर पेरिफेरल जोन में क्या होती है, पेरिफेरल जोन में क्या होगी, पेरिफेरल जोन में स्टार्च प्रेजेंट होगी। जो प्रोटीन है वो ग्रेन्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, कणिकाओं की फॉर्म में उपस्थित हो सकती है। और स्टार्च है वो पटलिका की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है। और अगर अपने बात करें, नेक्स्ट थोड़ा और देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे डायग्राम। उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको और देखनी है, फिर डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। नेक्स्ट देखें, अपने यहाँ पे बात करें, पाइरेनोइड संरचना है, पाइरेनोइड संरचना है वो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड जेंटोफाइसी, एंड
ज़ैंथोफाइसी। इनके मेंबर्स में ये प्रेजेंट होती है, इनके मेंबर्स में ये क्या होती है, प्रेजेंट होगी। किन किन के अंदर, क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट है, फियोफाइसी में प्रेजेंट है, ज़ैंथोफाइसी में भी क्या है, प्रेजेंट होती है। बट बट अगर अपने बात करें, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, एक तो साइनोफाइसी, ये क्या है, रोडोफाइसी। कौन सी है, रोडोफाइसी है भी। तो इन दोनों के सदस्यों में, के सदस्यों में क्या होगी, मेंबर्स में क्या होगी, जो पायरिनोइड स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट रहती है। पायरिनोइड स्ट्रक्चर क्या है, एब्सेंट रहेगी। पायरिनोइड स्ट्रक्चर क्या है, एब्सेंट रहेगी। एक बार आप मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार की मान लो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है, आगे देखते हैं इसमें। तो इसके सेंट्रल पार्ट में तो क्या है, इसके जो सेंट्रल पार्ट में आपको पता चल गया किन किन में प्रेजेंट है, किन में एब्सेंट है। अब इनके जो सेंट्रल पार्ट है उसमें तो आपको पता है किसमें, सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, उसमें तो क्या है, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन। और पेरिफेरल जोन में स्टार्च, पेरिफेरल जोन में, पेरिफेरल जोन में यानी परिधीय भाग में क्या प्रेजेंट होगी, स्टार्च प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। अब देखो, एक साइंटिस्ट हुए थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका डोज था। क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डोज। नाम क्या था, डोज नाम के साइंटिस्ट थे, DOAG, डोज नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था, कि ये जो पायरिनोइड इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, देखो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसके पेरिफेरल जोन में तो क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। क्या रहेगा, स्टार्च, क्योंकि परिधीय भाग में क्या बताया, स्टार्च। जबकि और ये क्या है, इस प्रकार इसकी फॉर्म में रहेंगे, पटलिका की फॉर्म में रहेंगे, इस प्रकार पटलिका की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और इसके सेंट्रल पार्ट में, क्या प्रेजेंट हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। इनके बीच में क्या है, प्रेजेंट रहेगी, प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इसमें बीच में क्या रहेगी, प्रोटीन क्या रहती है, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ट्यूबुलिन वगैरह क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होगी। सेंट्रल पार्ट में भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। और ये जो पायरिनोइड स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो पायरिनोइड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर इसकी पोजीशन की बात करें, सेल के अंदर अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट हो सकती है, सेल में अगर पोजीशन की बात करें तो या तो ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगी, या तो ये किस में प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर धसी हुई रहती है। या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगी, धसी हुई रहेगी, या फिर क्या होगा, ये जो सेल है, सेल की बात करें, सेल की पोजीशन बता रहे हैं, या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एम्बेडेड रहेगी, एम्बेडेड मतलब धसी हुई होना, या उसके अंदर धसी रहेगी, या परिधि की ओर रहेगी, या क्लोरोप्लास्ट से बाहर की ओर रहेगी, या क्लोरोप्लास्ट से बाहर की ओर रहेगी। अलग अलग सदस्यों में ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर की ओर रहेगी। अलग अलग मेंबर में अलग अलग प्रकार की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्या रहेगी, आउटर साइड में रहेगी। किसमें रहेगी, आउटर साइड में। ठीक है, अब बनी किससे होगी, आपको याद रखना है, प्रोटीन और स्टार्च से। सेंट्रल पार्ट में प्रोटीन है, आउटर सरफेस में लेमिना की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगी, स्टार्च की पटलिका ही प्रेजेंट होगी। और पोजीशन क्या है, सेल के अंदर पोजीशन रखोगे, या तो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड रहेगी, हरित लवक में क्या रहेगी, धसी हुई रहती है, या उससे बाहर रहेगी। ठीक है, अब देखो डोज नाम के साइंटिस्ट आए थे। कौन थे, डोज नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मान लो एक क्या है, पायरिनोइड स्ट्रक्चर है, एक पायरिनोइड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, या तो ये क्या है, एक स्टोक के द्वारा किससे, क्लोरोप्लास्ट से जुड़ी हुई होती है, या तो एक स्टोक के द्वारा क्लोरोप्लास्ट से जुड़ी होगी, ये एक सिंगल स्टोक के द्वारा भी जुड़ी हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या है, मल्टीपल स्टोक भी मिलने को देखने को मिल सकते हैं। ये मान लो पायरिनोइड स्ट्रक्चर है,
इसमें क्या है, एक से अधिक भी क्या पाए जा सकते हैं, स्टॉक पाए जा सकते हैं। एक से अधिक क्या पाए जा सकते हैं, स्टॉक। ऐसे ये पाइरिनोड मान लो स्ट्रक्चर है इस प्रकार, और इसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, स्टॉक। क्या पाए जा सकते हैं, स्टॉक या स्टॉक इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, व्रंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्रंत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, व्रंत बोला जाएगा। क्या पाए जाएंगे, व्रंत पाए जाएंगे। ये फ्लेजिला नहीं है, ये स्टॉक है, व्रंत। तो या तो हो सकते हैं यूनिट स्टॉक स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती है, एक व्रंत भी पाया जा सकता है, या कुछ सदस्यों में इसमें क्या है, एक से अधिक क्या पाए जा सकते हैं, व्रंत देखने को मिल जाते हैं। और कुछ में ये विदाउट स्टॉक भी होती है, बिना सहव्रंत के, या इसे क्या बोल सकते हैं, अव्रंत संरचना भी हो सकती है। कैसी संरचना हो सकती है, अव्रंत संरचना। कैसी संरचना हो सकती है, अव्रंत संरचना। अव्रंत जो संरचना है, अव्रंत संरचना है, वो किस में देखने को मिलती है, क्लोरोफाइसी के मेंबर, क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है। किसमें, क्लोरोफाइसी के मेंबर में, क्लेमाइडोमोनास में। किसमें, क्लेमाइडोमोनास में देखने को अपने को मिलती है। तो इसके बारे में, ये स्टॉक के बारे में किसने बताया था, डोज नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो पाइरिनोइड है वो स्टॉक युक्त हो सकती है, बिना स्टॉक के भी हो सकती है, और एक से अधिक भी स्टॉक इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक से अधिक अपने को स्टॉक इसमें देखने को अपने को मिल जाते हैं। स्टॉक की बात करें तो किस में देखने को मिलता है अपने को, पीओफाइसी के दस्तों में मिलता है। पीओफाइसी के मेंबर्स में, किसमें, पीओफाइसी के सदस्यों में देखने को मिलता है, पीओफाइसी। जबकि मल्टी मल्टी स्टॉक जो स्ट्रक्चर है वो अपने को जेंथोफाइसी में, जेंथोफाइसी में देखने को मिलती है, जेंथोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलती है। जबकि विदाउट स्टोक्ड, जबकि क्या है, विदाउट स्टोक्ड जो स्ट्रक्चर है वो अपने को क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के मेंबर में, जैसे के मेंबर में जैसे क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलेगी, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को अपने को मिलती है। तो ये क्या है, एक पाइरिनोइड स्ट्रक्चर है जिसमें किसमें, एल्गी में देखने को अपने को मिलती है। ठीक है, अगर इसकी फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, फंक्शंस की बात करें अपने, ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में भोज्य पदार्थ को संचित करने का फंक्शन करती है। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में किसका काम करेगी, भोज्य पदार्थ को संचित करने का काम करेगी। भोज्य पदार्थ को संचित करने का कार्य करती है। बट जैन तो किसके फॉर्म में, भोज्य पदार्थ को किसी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में अगर करें, मान लो किसमें माना जाता है कि स्टार्च की फॉर्म में अगर ये भोज्य पदार्थ को संचित करें, परंतु अभी अपनों ने बात की जेंथोफाइसी व फियोफाइसी है, जेंथोफाइसी व फियोफाइसी में प्योर स्टार्च नहीं मिलता, प्योर स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में नहीं मिलता। बट जो पाइरिनोइड स्ट्रक्चर है वो किसके रूप में, किसका फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, प्योर स्टार्च का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, उसका स्टोरेज करती है। बट पियोफाइसी और जेंथोफाइसी में आपको पता है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में क्या होगा, प्योर स्टार्च नहीं होता। तो इसलिए अपने अपने इसको अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि ये स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फंक्शन करती है या नहीं करती है। ठीक है, जब आपको जेंथोफाइसी व सॉरी साइनोफाइसी व रोडोफाइसी में तो क्या है, एब्सेंट ही है।
तो ये अपने को अभी तक क्या है, इन चीज़ों के बारे में अभी अपने को क्या नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए साइंटिस्ट लोग। तो अभी आप इसको याद रखोगे, भोज्य पदार्थ को संचित करने के रूप में, और किस में करे, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्लोरोफाइसी में अपने बोल सकते हैं कि ये किसके रूप में भोज्य पदार्थ को संचित करती है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में इसे क्या करेगी, स्टोरेज करेगी। ठीक है, पायरिनोइड स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोफाइसी के क्लेमाइडोमोनास में रिजर्व करने के कारण अपने यहाँ पे डायग्राम भी किसका दिखाएंगे, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम दिखाएंगे। कैसी स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास की। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो स्टार्च है में इतना ध्यान के रूप में क्या होगा, बाहरी पेरिफेरल प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। देखो स्टार्च की जो कंडीशन है, स्टार्च की जो अगर पोजीशन है, या तो ये लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या ये क्या है, ग्रेन्यूल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसी प्रकार जो प्रोटीन है वो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होगी, ये किसी लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, और किसकी फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी, ये या ट्यूबुलिन की फॉर्म में, या इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में, या कणिकाओं के रूप में भी क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। तो ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अपने देखें यहाँ पे अपने आपको ये जो डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम। कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का ये क्या है, डायग्राम है। ठीक है, पायरिनोइड स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, आउटर मोस्ट लेयर के रूप में सेल वॉल है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट लेमिना है, ये जो पटलिका की फॉर्म में दिखाई दे रखी है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्व है, और ये क्या है, पायरिनोइड मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, जो स्टार्च की यहाँ पे क्या है, ग्रेन्यूल्स है, और अंदर वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं गए, ये क्या है, प्रोटीन्स की ग्रेन्यूल्स है, क्या है, प्रोटीन्स की ग्रेन्यूल्स है। यानी कि सेंट्रल पार्ट में आप ग्रेन्यूल्स देखो, आउटर मोस्ट रूम में क्या है, क्लोरोप्लास्ट की ये लेमिना है। आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट अंदर धसा हुआ होता है, धसा हुआ भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आप ये मत सोचना कि ये पटली कहीं ऐसी कैसी है, यहाँ पे भी स्टार्च दिखा रखा है, ये भी स्टार्च है जो क्लोरोप्लास्ट की लेमिना के अंदर, ये जो स्टार दिखा रखा है, यहाँ पे ग्रेन्यूल एक जगह इकट्ठा हो रखा है, इसके बाद में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इम्बेडेड है, इसके कारण इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। और ये कैसी संरचना है, एवरन संरचना है, ये भी ध्यान रखना, कैसी संरचना है, एवरन संरचना है। और दूसरा, सेंट्रल पार्ट में प्रोटीन है, आउटर पेरिफेरल जोन में यहाँ पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाती है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो आई होप ये जो टॉपिक करवाया गया है ये आपको समझ में आ गया है। समरी के रूप में अपने देखें तो पायरिनोइड क्या है, भोज्य पदार्थ को संचित करने वाला एक क्या है, संरचना है, जिसके सेंट्रल पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट लेयर के रूप में पेरिफेरल जोन में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये इसमें क्या है, डोज के अकॉर्डिंग इसमें ये एवरंथ और सेवरंथ प्रकार की संरचना हो सकती है, सिंगल स्टॉक भी हो सकता है, मल्टी स्टॉक भी हो सकते हैं, विदाउट स्टॉक भी हो सकते हैं। किन किन में पायरिनोइड संरचना अपने को देखने को मिल जाती है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी में पायरिनोइड स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाती है, जबकि रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी फर्स्ट एंड लास्ट में क्या है, अपने को पायरिनोइड संरचना देखने को नहीं मिलती। और ये क्लोरोप्लास्ट में इम्बेडेड टाइप की भी क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है, या सेल के अंदर की पोजीशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में इम्बेडेड, या क्लोरोप्लास्ट से बाहर की ओर ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आपको याद रखने वाली बात है, इसका फंक्शन तो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में लिख देना, और अभी तक वैसे इसके कारण अज्ञात है अभी तक कंप्लीट, क्योंकि जेंथोफाइसी और पियोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल किसके रूप में, प्योर स्टार्च के रूप में नहीं होता, जिसके कारण अपने ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फंक्शन करती है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, बट क्लोरोफाइसी में अपने इसके बारे में बोल सकते हैं। तो आप ये एक फंक्शन याद रख सकते हो, पायरिनोइड का आपके डायग्राम पूछा जा सकता है, और इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, और ये किस प्रकार की संरचना है। तो सेक्शन ए के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और सेक्शन बी के अंदर पूछा जाएगा तो डायग्राम ये पूछा जाएगा। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखोगे, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार बनी है, इसको ध्यान में रखो।